अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त याकूब शमशीर फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में आपका पसंदीदा प्रोग्राम 5 मिनट का मदरसा लेकर। इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं 4 उन्वानात पर। उसमें होंगे इंशाल्लाह सुन्नत, अस्माए हुस्ना, अल्लाह की निशानियाँ और तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सुन्नत। इंशाल्लाह दोस्तों, आज एक ऐसी सुन्नत के बारे में हम जानेंगे कि जिसको आज मुसलमानों ने छोड़ दिया, कम नहीं किया, छोड़ दिया है। वो क्या है दोस्तों? वो ये है कि हम हदीस से सुनते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा सल्ला अहादुकुम रकातैन क़ब्ल सुबही फलयस्तजि अला यमीनी, कि जब तुम में से कोई फज्र की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ ले तो उसके बाद अपनी दाईं करवट लेट जाए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुझे पता है दोस्तों कि ये हदीस कुछ लोगों ने पहली बार सुनी होगी और कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन अमल चंद लोग करते हैं। तो दोस्तों, इस सुन्नत पर अगर हम अमल करेंगे, अपनी दाईं करवट पर हल्का सा लेटेंगे और फिर उठ जाए, तो दोस्तों ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत जिंदा होगी। आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं दूसरे उन्वान। दूसरा मौजू है अस्माए हुस्ना। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ नाम जाने। आज के एपिसोड में हम एक और नाम के बारे में जानेंगे, अज़-ज़ाहिर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, हुल अव्वलु वल आखिरु वज़-ज़ाहिर, कि अल्लाह ताला अव्वल है, अल्लाह ताला आखिर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ज़ाहिर है। दोस्तों, इससे क्या पता चलता है दोस्तों? कि इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा बुलंद मर्तबे वाला है। आपको पता होगा दोस्तों, अक्सर हम ये कहते हैं ना कि फ़लाँ चीज़ वहाँ पर ज़ाहिर हुई, फ़लाँ चीज़ वहाँ पर दिखी, फ़लाँ चीज़ इस तरह से ज़ाहिर हुई। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हदीस में भी हमें बतला दिया है। आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आखिरु फलैसा बअदका शै व अंतज़ ज़ाहिरु फलैसा फ़ौक़का शै, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू ज़ाहिर है, तू सबसे बुलंद है, तेरे से बुलंद कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आला दोस्तों कोई नहीं। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़-ज़ाहिर ये जो नाम है, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बुलंद है, चाहे कोई कितना ही बड़ा दुनिया में क्यों ना हो। हम कहते हैं ना कि यार फला बहुत पहुंची हुई शख्सियत है, फला बहुत बड़ा आदमी है, वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता दोस्तों। तो दोस्तों, हमें ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक नाम अज़-ज़ाहिर भी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले उन्वान की तरफ। हमारा अगला जो मौजू है दोस्तों, वो है अल्लाह की निशानियाँ। इंशाअल्लाह दोस्तों, आज हम अल्लाह की निशानियों में एक अहम निशानी जो मेरे और आपके बल्कि तमाम लोगों के जिस्म में है, वह है इंसानी जिस्म के जोड़, हड्डियाँ। दोस्तों, आपको पता है मेरे और आपके जिस्म में कई जोड़ अल्लाह ने पैदा किए और हर जोड़ का अपना एक काम है। दोस्तों, अगर हमारे जोड़ इतनी तरतीब से ना जोड़े गए होते तो दोस्तों हमें काम करने में कितनी दुश्वारियां होती। मिसाल के तौर पर हम अपने अंदर देख लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो हाथ बनाया, ये कौनी है, ये एक जोड़ है, कितनी आसानी से मुड़ रही। अगर ये ना होती दोस्तों तो आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि ये काम कितना मुश्किल हो जाता। हमारी ये उंगलियां हैं, इसमें जोड़ को पैदा किया, अगर ये जोड़ ना होते दोस्तों तो हम काम कैसे करते? ये सीधी रहती। दोस्तों, ये सारी चीज़ें गौर करने की है कि अगर ये जोड़ ना होते तो हमें काम करने में बड़ी दुश्वारी होती। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इन निशानियों में गौर करें और अपने रब को पहचानने की कोशिश करें। बढ़ते हैं अब अपने चौथे उन्वान की तरफ। आज का हमारा आखिरी मौजू है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाल्लाह तिब्बे नबवी में हम बात करेंगे मक्खी के ताल्लुक़ से। मक्खी के बारे में आपको पता है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों के मशरूब में, खाने की चीज़ों में, पीने की चीज़ों में मक्खी गिर जाते हैं। वो उसको ना पसंद करते हैं, फिर वो उसको पूरा का पूरा सामान फेंक देते हैं कि यह अमल सही है, नहीं, यह अमल गलत है। आइए देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में हमें क्या बताया। आपने फरमाया, इज़ा वक़अ ज़ुबाबु फ़ी शराबि अहदिकुम, कि तुम में से अगर किसी के मशरूब में, पीने की चीज़ में अगर मक्खी गिर जाए तो आपने फरमाया फ़लयग़मिसहु, उसको पूरा डुबो दो, उस मक्खी को पूरा डुबो दो और फिर निकाल करके उस मक्खी को फेंक दो। ऐसा क्यों अल्लाह के नबी ने क्यों कहा? आपने उसकी वजह बताते हुए फरमाया, क्योंकि उसके एक पर में बीमारी है तो दूसरे पर में उसके शिफा है। तो दोस्तों, ये मेरी बात नहीं है, ये कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। आपने फरमाया एक में बीमारी है, दूसरे में शिफा है, लिहाजा जब मक्खी किसी भी मशरूब में, खाने पीने की चीज़ों में गिरे तो उसको पूरा डुबाए और उसको निकाल कर फेंके, फिर उस चीज़ को इस्तेमाल करें।
यह हमारे लिए दोस्तों बहुत बेहतर होगा। बस इन्हीं चंद बातों पर आज मैं आपसे रुखसत होता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों को समझने की तौफीक दें। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।